किस्मत को बदलना या नहीं बदलना सच बताऊं तो भगवान के ही हाथ में है। भगवान एक शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। तो अगर हम गहराइयों से पढ़ें तो माता पिता भाई बहन ये सब शरीर के रिश्ते एक दिन चले जाए। हम किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, एक दिन तो सब आगे ट्रांसफर होते चले जाना है। तो पाप उतना ही इकट्ठा करो जितना आप ढो पाओ, जितना आप ढो पाओ। अगर आप ढो नहीं पाओगे ना तो फिर इतना पाप क्यों इकट्ठा करना। जिस बेटे के लिए, जिस बेटे के बच्चों के लिए आपने इतना सारा पाप करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट जॉब में या मिनिस्ट्री जॉब में या राजनीति में अगर पद मिल जाता है ना तो इंसान अपने पुराने और बुरे समय को भूल जाता है। आप किसी भी कोई भी मिनिस्टर का उदाहरण ले लो, पहले 20 साल पहले की लाइफ ले लो और 20 साल बाद की लाइफ ले लो, पैसे से चेंज हो गई ना। पैसा ओरा चेंज कर देता है, लेकिन उस पैसे से अगर कई पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो जाएं, बट ये ना ज्ञान कितना भी दे लो, इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता। अरे सब मिथ्या है, सब बेकार की बातें हैं। पैसे के 3 भोग हैं, पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा पैसे का नाश होता है। आपके बेटे की शादी हुई थी जी, बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, अब डिवोर्स हो रहा है। आपके बेटे ने शादी करी, आपके बेटे ने अय्याशी करी, वो जेल में है। अब पैसे की वजह से ही तो वो अय्याश बना, पैसे की वजह से तो आज वो जेल में है। अब एक ही बेटा, अब वो जिंदगी भर 18 साल। ऐसा एक केस मैंने सुना था, वो ईगो में आकर के एक लड़की का क्लब में गोली चलाता है, मर्डर हो जाता है, मर जाती है। 18 साल, सारी जवानी तो जेल में निकल गई। और पिता के बारे में सुनोगे ना तो मेरे ख्याल से वो हजारों करोड़ रुपया, लेकिन वो सब किताबों में रह गया। ये सब आपने आज तक कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई है? आज तक भी बनाई है? हाँ। कितनी बनाई है? 1-2 ऐसे। हाँ। मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम्हारे के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? कोई आदमी कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, या हमें कई बार दिखाता है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टेट है। मैं कहता हूँ ये शरीर भी तेरा नहीं है और बातें तू कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी। वाह, तुझे कितने साल के लिए शरीर मिला है? 50 साल तो तुझे हो चुके, अगले 30 साल में कब तुझे हार्ट अटैक होगा तुझे फिर ये किसका रहेगा? बेटे का। बेटे की बीवी उसको गला काट के मार देगी, फिर किसका होएगा? आज नहीं डेथ हो रही है एक लड़की या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, कितने केस हो रहे हैं। हालांकि ये समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इस समय बहुत डेंजरस चल रहा है, बट फिर भी हमें समझने की जरूरत है, पाप उतना ही करो जितना झेला जा सके। अनजाने में गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ करके जो गलतियां होती हैं उसकी सजा ही होती है। तो ज्योतिष को मैंने समझा भी इसीलिए, सीखा भी इसीलिए, और इसको अपना प्रोफेशन भी इसीलिए बनाया कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे सकूं। और जब लोग आके बताते हैं ना कि कुणाल जी मुझे जीवन में ये चेंजेस मिले, मेरी लाइफ में ये चेंज आ गए, तो सच में वो सबसे बड़ी फीस है मेरी। करेक्ट, तृप्ति सी हो जाती है। बट जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, बाकी सब चीज़ों के बारे में भी, तो आज के दौर में ऐसा क्यों है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उपाय ही पूछ रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनको लगता है कि जब तक, ये हमारे पास भी आते हैं और मुझे भी लगता है कि जब कोई आदमी आके बैठता है ना, उसको सुनता हूं मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। सही बताऊं आपको, ये मैं सब अपने एस्ट्रोलॉजर भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी क्लाइंट, आप ये मत सोचो मुझे एक दिन में 1000 लोगों को मिलना है, 500 लोगों को मिलना है। सेटिस्फाइड आप नहीं कर सकते सबको। एक दिन में 10 लोगों को मिलो और उन 10 की बात अच्छे से सुन लो, आधी परेशानी का उनको सॉल्यूशन मिल जाता है कि पंडित जी ने हमारी बात को सुन लिया। अब वो जो जवाब देंगे वो बेस्ट होगा। कई बार लोग आते हैं ना बेचारे, बड़े कहते हैं
नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि जी इतने बड़े पंडित बताते हैं अपने आप को, इतने टीवी पे आते हैं, इतना ये करते हैं, 51,000 फीस, गया बस मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, वो भी बाहर एक लड़की ने, अंदर स्लिप भेज दी, मैं अंदर गया और मेरे को कहा ये कर लो, टिक मार्क कर, 10-20 क्वेश्चन थे, उनके नीचे उपाय, और ये टिक मार्क करके दे दिया कि ये लो। मुझे तो अपने क्वेश्चन करने का मौका भी नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं देखो, ज्योतिष ही तो बदनाम हो रहा है। अभी किसी ने आपका पागल बना दिया तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता ज्योतिष। हाँ। ये किसने पागल बनाया? एक मनुष्य ने, वो अज्ञानी मनुष्य था। शास्त्र किसने लिखा? ये एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र किसने लिखा? भृगु ऋषि ने। उंगली किस पे उठ गई? पूरे ज्योतिष पर। ज्योतिष किसने लिखा? भृगु ऋषि पर। तो हम अगर ज्योतिष पर उंगली उठा रहे हैं तो हम तो सीधा भृगु ऋषि पर उंगली उठा रहे हैं। अगर वो आज जिंदा होते, आज होते हमारे बीच में, और उनको ये पता चलता कि ज्योतिष का इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, ज्योतिष का इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ज्योतिष के नाम पर लोगों को बर्बाद बदनाम किया जा रहा है, तो कितने तड़पते वो बेचारे। बिल्कुल सही। कितना दुख होता उनको। उन्होंने ज्योतिष इसलिए लिखा था कि जब कलयुग आएगा, मनुष्य के जीवन में जब परेशानियों से वो घिरा होगा, तो ज्योतिष के माध्यम से वो समझ पाए कि उसके जीवन में प्रॉब्लम कहाँ पर है। गाड़ी में अगर स्पीड अच्छी नहीं ले रही है, गाड़ी इधर उधर हैंडल भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम सर्विस सेंटर में गाड़ी भेज देते हैं। और किस लिए भेजते हैं? कि हमारी गाड़ी सर्विस होके आ जाए। गाड़ी का वो सर्विस वाला क्या करता है? गाड़ी को चेकअप कर, आज का तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स, सब वो है, मशीनरी से हो जाता है। वो कहता है इसका अलाइनमेंट ठीक होना है, इसकी ऑयल चेंज होना है, वो सब करके भेज दे, तो फिर हमें मजा आने लगता है। एस्ट्रोलॉजर भी यही है कि अगर आपके कर्म ट्रैक से आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको अलाइनमेंट की जरूरत है, आपको अपने जीवन में थोड़े से चेंजेस की जरूरत है।